हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बीच के डिफरेंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स यानी एक कोशिकीय जीव। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यूनिसेलुलर है मतलब इनमें एक कोशिका यानी सिंगल सेल प्रेजेंट होगी। एक कोशिका उपस्थित होगी। इंग्लिश में देखिए, सिंगल सेल इज प्रेजेंट। सेम तरीके से जैसे है हमारा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स यानी बहुकोशिकीय जीव, तो इसमें जो है एक से ज़्यादा या यूं कह सकते हैं हम कई सारी कोशिकाएं उपस्थित होंगी। ठीक है, कई, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं एक से अधिक कोशिकाएं उपस्थित होंगी। ठीक है, मल्टीपल सेल्स या फिर मोर देन वन सेल इज प्रेजेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अब ये हमारा यूनिसेलुलर है, तो यूनिसेलुलर में एक ही कोशिका है, तो एक ही कोशिका को सारा काम करना पड़ेगा। ये जो सिंगल सेल है वो सारे फंक्शंस परफॉर्म करेगी। तो हम कह सकते हैं एक कोशिका सारे ज़रूरी काम, ज़रूरी काम मतलब यहाँ पे क्या है, जो भी उस ऑर्गेनिज्म को ज़िंदा रहने के लिए काम लगते हैं। जैसे अब हमें ज़िंदा रहना है तो हमें खाना खाना होता है, पानी पीना होता है, और भी कई सारे काम होते हैं जैसे सांस लेना वगैरह वगैरह। तो ये जो एक कोशिका है वो सारे ज़रूरी काम करेगी। सिंगल सेल will perform all the necessary functions or works। ठीक है, अब जैसा कि आपने यूनिसेलुलर में देखा एक ही सेल है सारे काम करने के लिए। अब यहाँ पे तो मल्टीपल सेल्स हैं, तो मल्टीपल सेल्स में काम भी तो बटे हुए होंगे। जैसे हम घर में अगर एक ही इंसान है तो एक इंसान को सारा काम करना पड़ेगा, और घर में कई सारे लोग हैं तो घर में सबका काम बटा होता है ना, कि भाई तुम सामान लेके आओ, तुम पानी भर के आओ वगैरह वगैरह। तो ऐसे ही ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी काम बटा हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेशल कोशिकाएं होंगी एक पर्टिकुलर काम करने के लिए। जैसे अगर हम खाना खा रहे हैं तो खाना खाने वाली जो कोशिकाएं हैं वो खाना खाएंगी। ठीक है, खाना पचाने वाली जो हैं वो खाने को पचाने का काम करेंगी। ठीक है, सॉरी मैंने पाचने लिख दिया, पचाने हैं। अब यहाँ लिखेंगे अलग अलग कोशिकाओं द्वारा विशिष्ट कार्य किया जाएगा। इंग्लिश में बोलेंगे ईच सेल, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं सेल्स विल परफॉर्म
पर्टिकुलर फंक्शन। पर्टिकुलर फंक्शन मतलब जो अभी मैंने आपको जैसे समझाया कि जिसका काम जो होगा वो वही करेगा। जैसे खाना पचाने वाली सेल्स खाना पचाने का काम करेंगी, ठीक है, चलने वाली सेल्स चलने वाला काम करेंगी, ऐसे। अब देखिए, जो हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनिजम्स कह सकते हैं में पाए जाएंगे, ठीक है। सेम तरीके से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में मल्टी सेलुलर जो लेवल है वो हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स में पाया जाएगा। या ऑर्गेनिजम्स कह सकते हैं, आप ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं। तो देखिए, इसमें जो है वो संगठन का निम्न स्तर पाया जा रहा है, निम्न स्तर में ये पाया जा रहा है। सेम तरीके से ये मल्टी सेलुलर जो है संगठन के उच्च स्तर में पाया जा रहा है। अब आपको ये लाइन थोड़ी सी अजीब लग रही होगी कि ये निम्न स्तर और उच्च स्तर क्या आ गया। चलिए देखते हैं। लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? यहाँ पे सिर्फ सेल वाला लेवल पाया जा रहा है, सिर्फ सेल है, क्योंकि हमने पढ़ा है ना, सिंगल सेल ऑल फंक्शन परफॉर्म कर रही है, तो यहाँ पे सिंगल सेल प्रेजेंट है। लेकिन वहीं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सेल से ऊपर वाले लेवल, जैसे कि टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल, ये सारे लेवल पाए जा सकते हैं। इसीलिए हम बोल रहे हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब इनके एग्जाम्पल देखते हैं। यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल है हमारा अमीबा, और कुछ बैक्टीरियाज जिन्हें हम जीवाणु बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। वहीं पे हमारा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल है, सोचिए सोचिए, जी हाँ, आप, यानी ह्यूमन, मानव। और दूसरा आपके फेवरेट प्लांट्स, यानी पादप। चलिए, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो गाइज।